जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह कोई कल्पना नहीं है। ये वही है जो मेरे साथ वास्तव में हुआ था। उस घटना के बाद से आज तक जब भी रात में बत्ती बुझती है तो दिल अपने आप तेज धड़कने लगता है। उस दिन घर पर केवल मैं ही था। माता पिता गांव गए हुए थे और मुझे लगा था कि यह रात बिल्कुल सामान्य होगी। घड़ी में समय था रात के 12:47। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल देख रहा था। तभी रसोई घर से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन अगले ही पल मुझे याद आया घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। मैं उठकर बैठ गया और जोर से बोला, कौन है वहां? कोई उत्तर नहीं आया। पूरा घर इतना शांत था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं दोबारा लेट गया, लेकिन जैसे ही मोबाइल उठाया मोबाइल अपने आप बंद हो गया। अब डर लगने लगा था। अचानक मेरे कमरे के बाहर से पायल की आवाज आई, जबकि हमारे घर में किसी के पास पायल है ही नहीं। मैंने धीरे धीरे चादर हटाई और दरवाजे की ओर देखा। जो मैंने देखा उसी क्षण मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। दरवाजे के नीचे से किसी के पैर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे पैर सीधे नहीं थे, वे उल्टे थे, एड़ी आगे और उंगलियां पीछे। मेरा गला सूख गया। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। ठक ठक ठक, और बाहर से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूं। वह आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी थी, जबकि मेरी मां उस समय कई किलोमीटर दूर थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। कमरे में किसी के घसीट कर चलने की आवाज आई। फिर कोई मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास आकर सांस लेने लगा। वह सांस इतनी ठंडी थी जैसे कोई बर्फ के भीतर खड़ा हो। फिर उस चीज ने मेरे कान के पास झुककर कहा, तुम मुझे देख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां नहीं हूं। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली और जो मैंने देखा, मेरे बिस्तर के पास एक आकृति खड़ी थी। उसकी गर्दन उलटी थी, बाल चेहरे के आगे लटके हुए थे और आंखें पूरी तरह काली। अचानक कमरे की बत्ती जल गई। सब कुछ गायब था। मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। सुबह जब मेरे माता पिता लौटे तो मैंने उन्हें सब कुछ बताया। माँ कुछ देर चुप रही और फिर केवल इतना बोली, बेटा, कल अमावस्या की रात थी। उस दिन के बाद से जब भी रात में रसोई घर से कोई हल्की सी आवाज आती है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि उस रात मैंने एक बात सीख ली। कुछ चीजें तब तक ही सुरक्षित होती हैं जब तक हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते।